हेलो। जय श्री राधे। जय श्री राधे भैया, कौन? हम बोल रहे हैं फरुखाबाद से कमलेश शास्त्री। अच्छा, बताएं भैया, कमलेश जी। क्या आप ही की बात चल रही है? आप अमित यादव हो? हाँ, बोल रहा हूँ मैं। क्यों ब्राह्मणों के पीछे पड़े हो? ब्राह्मणों के पीछे मैं क्यों पड़ूंगा भाई? वो तो मेरे भाई हैं। भाइयों के पीछे थोड़ी ना पड़ा जाता है, वो तो उनके साथ नहीं चला अभी जाता है। अभी जो बातचीत चल रही थी आपकी किससे चल रही? मिश्रा जी कौन है? होगा कोई मिश्रा जी, बहुत सारे फोन करते हैं इस तरीके हमारे भाई। वो पंडित पोंगा, पंडित पंडित पोंगा। पोंगा पंडित तो कोई भी हो सकता है। सही बात। पोंगा पंडित तो कोई भी हो सकता है, पंडित भी कोई हो सकता है कि नहीं शास्त्री जी, बताओ। पंडित की बात हमें हमें से कोई मतलब नहीं है। पंडित की जो बात आई है हाँ। तो आपकी बात ये कभी भी हुई होगी, मैंने मोबाइल में देखा तो इसलिए हमने लगा दिया आपके पास। अच्छा अच्छा। तो पंडित वाली बात है तो पंडित हर कोई हो सकता है। बस वही बात है, पंडित कोई भी हो सकता है। जब पंडित कोई मतलब भी। समझो पहले हमारी, हम जब। आचार्य हैं वृंदावन से। नहीं, बहुत बढ़िया, मैं कह रहा हूँ कि जब पंडित कोई हो सकता है तो पोंगा पंडित भी कोई हो सकता है। तो पोंगा की बात ये ऐसी है कि सब कोई तो पोंगा नहीं होता है। ये तो पोंगा कौन होता है? पोंगा सब कोई नहीं होता। जैसे जो अपने आचार विचार से हीन है उन्हें मानो पोंगा। नहीं नहीं, जो व्यक्ति ये कहता है कि हम पंडित हैं और हाँ, उसके पास पंडित का कोई गुण नहीं होता है, वही वही बता रहे हैं उसको पोंगा मौलवा। कहते हैं। हाँ पोंगा तो वही पंडित कहते बता रहे हैं। हैं। लेकिन से मतलब पतित हो चुका है, शराबी है, कबाड़ी है, हम्म उनसे कुछ भी कहो, राक्षस कहो, चाहे पोंगा कहो। हम्म और जो आचार विचार में आचार प्रभु धर्मो धर्म से प्रभु अच्युता, आचार धर्म का रूप है, धर्म नारायण का रूप है। हम्म जो अपने जो है सनातन धर्म को पालन कर रहे हैं हम्म। उनसे तो नहीं कहा जा सकता पोंगा। सनातन धर्म का पालन करना अलग होता है और पंडित बनना अलग होता है। पंडित धर्म से नहीं होता, कर्म से होता है। किसी भी कर्म, किसी पंडित भी। की पंडित की वृत्ति और लक्षण नहीं आपको जानकारी है, हम बता रहे हैं, सुनो बताएं पहले। बताएं आप। पंडित कहते हैं जो तीनों काल का ज्ञान हो। नहीं नहीं, समझे? पंडित धातु है, पंडित धातु है, सुनो पहले। आपको जानकारी नहीं है। पंडित मैं धातु से ये मैं आपको तात्पर्य बताता हूँ। होता है, सुनो आप तो, सुन भूत लीजिए, भविष्य और सुन लीजिए। वर्तमान तीनों काल का ज्ञान हो उसे पंडित कहते हैं। अच्छा, तीनों काल का जिसको ज्ञान हो उसको पंडित कहते हैं। उसे पंडित कहते तो हैं। बता, और आप पंडित आप हर आप हर हमें हर आप हमें आदमी बताओ। रुको सुनो ये तो। एक एक सुन लो मेरी बात। आप एक सेकंड, आप हाँ मुझे बता दो। इस देश में ऐसा कौन सा नागरिक है जो पंडित है आपके अनुसार? तो हम तो नहीं कह रहे पंडित। नहीं, आप नहीं कह रहे, कोई है आपके अनुसार? ऐसा कोई है जिसको तीनों काल का ज्ञान है? हाँ जिसे ज्ञान है, शास्त्र बताता है, एक वही नाम, पंडित है। एक नाम बताओ आप हमें। हैं? इस कोई समय एक जो कोई एक होंगे कोई वो एक नाम समय बताओ आप, जिसको हम तीनों काल हमको। का ज्ञान है, उसको, जिसको आप पंडित कह रहे हो, एक नाम हाँ उसे बताओ आप। पंडित कहते हैं। एक उसे नाम। पंडित कहते हैं। एक नाम बताओ, एक नाम। हम किसी नहीं बता सकते हैं भाई, जो जब आपको है पता ही नहीं है तब बड़े बड़े काहे कह रहे हो बड़े फिर? बड़े, नहीं नहीं नहीं, जो भविष्य की बात बताए उसकी सत्य करे वही पंडित तो है। बताओ ना, मुझे एक नाम तो बताओ जो इस वक्त अब इस आप देश में, चले जाओ तो भारत में जहाँ या आप पूरी दुनिया में कोई बैठे एक हो व्यक्ति हो। कहाँ, यूपी से बोल रहे हैं कि नहीं, मैं यूपी से, लखनऊ से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हम फरुखाबाद से हैं। हाँ, तो मैं ये आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, एक नाम बताओ जिस आपके अनुसार जो पंडित है, जो आप परिभाषा बता रहे हो पंडित की, उसके हिसाब से कोई एक व्यक्ति है इस दुनिया में? क्या बताऊं मैं? नहीं है तो बताओ फिर, क्या बताना, क्या बताओ आप, कोई है अब तो। धीरे शास्त्री लिखा रहे पर्चा भविष्यवाणी बताओ वो तो तो। पोंगा पंडित है धीरेन्द्र शास्त्री, वो क्या बताएगा? बोलना पंडित नहीं, ऐसी ऐसी भाषा ना बोलो। नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री पोंगा पंडित नहीं है, बताओ। उसने उसने कहा कि देश में कोई आपदा आएगी तो हम बताएंगे। देश में क्या कहते हैं, पुलवामा हो गया, एयर क्रैश हो गया, अभी हाँ, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं लोगों को, अभी हम्म, पेट्रोल की दिक्कतें चल रही हैं। धीरेन्द्र हम्म। शास्त्री ने बताया कोई आपदा आने वाली है? वो पोंगा पंडित नहीं है तो क्या है? वो उसको खुद ही नहीं पता कि उसके यहाँ सिलेंडर खत्म हो जाएगा। तो हम ये कह नहीं सकते कि कौन किसे ज्ञान है भविष्य का। तो आप भविष्य का बताओ ज्ञान है तो। वही पंडित है। तो बताओ कोई है ऐसा व्यक्ति? तो हमें तो कोई जानकारी नहीं जब नहीं इस है विषय में। तो यानी कोई पंडित नहीं है फिर। विप्र जानाति वेद जानाति विप्रा। जो वेद को जानने वाला है वो विप्र है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। जो भगवान का ध्यान करता है, अखंड अरे, चिंतन करता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। हमें विप्र और ब्राह्मण से कोई मतलब नहीं, हम पंडित हाँ। की बात कर रहे हैं। या आपके हिसाब से बताओ पंडित कौन है, अगर आप कह रहे अब हो जो। ये गांव में सुनो तो, गांव में एक परंपरा है, पंडित ने बुला लाओ। पंडित ने उल्टा कर दे। तो वो पंडित मुझे हैं? पंडित की हैं? वो पंडित हैं? अब पंडित एक प्रचलन है कि प्रचलन पंडित नहीं है है अभी। या नहीं आप है। देखो, आप एक बात पे टिके रहो, या तो अपने आपने जो विश्लेषण किया है पंडित का उस पे टिके रहो, या तो फिर। शास्त्र के आधार पर पंडित उसी बोलते हैं जो तीनों काल का ज्ञान है। तो जो ज्ञान है किसी को ज्ञान इस पूरे देश में? सुनो पहले, सुनो। भृगु वशिष्ठ कृतवेंद्रस्य मनु अरे पुलस्त्या वो सब पुलस्त्य छोड़ो, गौतमा। आप अभी बताओ मुझे। आप उस दूसरी दुनिया में जाना छोड़ दो, अभी आप इस दुनिया में जहां हो। 2026 में 22 मार्च है, आज 22 है कि 23 है शायद।
23 मार्च में, 23 अब मैं मार्च क्या को, लगा कौन है 23 कौन मार्च है, हमने दुनिया 2026 नहीं में जानी। बताओ, अरे सुनो सुनो, तो, 23 मार्च हमने 2026 में दुनिया नहीं बताओ जानी कौन है। पंडित है। हमने कमता कह रहे तुम तो पत्रकार हो, लिखे आया है नाम पत्रकार हम्म हैं? हम्म तो आप जान सके तो हम नहीं जान सके तो कि कौन है कौन नहीं, हम किसी की विरोध नहीं कर सका। नहीं विरोध नहीं, कोई है पंडित आपकी नजर में, कोई है जो आप अभी अभी आप हमें ज्ञान दिए हो अरे कि ये पंडित बताओ, किसे कहते जब हैं, कोई, रुको तो, जब वो कोई आप कोई पंडित काम, है ऐसा? अरे हमारी बात सुनो, जब कोई काम कराते होगे तो पंडितों को बुलाते ही नहीं बुलाते? नहीं, पंडितों को हम नहीं बुलाते हैं, हम पूरा। नहीं बुलाते? अब भाई पंडितों को आप बताओ, क्या कोई काम आप कराओगे तो किस पंडित को बुलाओगे? तो तुम्हारे समझ में कोई पंडित है ही नहीं। वही तो पूछ रहा हूँ, कौन से आप, डॉक्टर जो होता है डॉक्टर, हाँ वो भी पंडित है। जो हाँ हाँ जो एसी सही करता है वो भी पंडित है। हाँ हाँ। जो क्या कहते हैं, यह गाड़ी सही करता है वो भी पंडित है। सब अपने अपने क्षेत्र के पंडित हैं, तो आप कौन से पंडित को तो बुलाओगे? सभी पंडित है मेरे का, जो है जो कोई कार्य हो, 13वीं को शुभ या अशुभ कोई 13वीं कार्य वाले हो तो यही पंडित बुलाए जाते। अरे वो तो पाखंड है ना। 13वीं में क्या फायदा, बताओ 13वीं में क्या होता है? तो क्या नास्तिक हो क्या आप? आप बताओ 13वीं क्या है? हम क्या कह रहे हैं, सनातन धर्म के विरोधी में हो। आप बताओ 13वीं कहीं सनातन धर्म में कहाँ लिखा है 13वीं करना? 13वीं क्यों नहीं लिखा है? कर्म कांड में कहाँ नहीं 13वीं लिखा है? पढ़े हो, शास्त्र पढ़े हो? हाँ पढ़े, बताओ कौन से शास्त्र में हमें कहा, 13वीं, बताओ कौन से शास्त्र में अरे 13वीं का सुनो लगा है? तो, पहले हम जो बताएं अरे तो मैं सुनो पहले। मैं पूछ तो रहा हूँ, बताओ अरे मैं, हम कौन पूछ से, रहे हैं कर्म कांड, शास्त्र, कर्म, अरे रुको तो, कौन से कर्म कर्म कांड में कर्मठ, 13वीं का बारे में बताया गया, बताओ आप। श्राद्ध कर्म में देखना, कर्म कर्मठ एक आता श्राद्ध है। कर्म, श्राद्ध हाँ, कर्म अलग। अच्छा ये बताओ, जो ये 13वीं करते हो उससे क्या होता है, क्या होता है? क्या फायदा होता है? आप हमें बताओ, जो 13वीं आप करते हो उससे क्या फायदा होता है? हेलो, अरे अब अब बोल, क्या बताओ, लोगों से पूछ लेना 13वीं क्या विधान है। अरे आप कर्म बताओ, कर्मठ में देखना, अरे आप हमें कर्म बताओ, कर्मठ अरे एक पुस्तक आप है, उसमें देख लेना। आप कराते हो ना, तो आप बताओ ना 13वीं का क्या फायदा, आप हमें बताओ 13वीं का हम क्या, नहीं कराते, पुरोहित कर्म नहीं करते। क्या कराते हो आप? हम कथा भागवत प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ यही काम है। अच्छा अच्छा, तो ये जो 13वीं कराते हैं उससे क्या फायदा होता है? फायदा क्या होता है? जीवात्मा को जो मिलता है, तुम, क्या मिलता है जीवात्मा को? क्या मिलता है? जो श्राद्ध के देवता है अरिमा, हाँ। अरिमा है श्राद्ध के देवता। हम्म। धर्मराजाय नमः, हेमाय नमः, कालाय नमः, इनके नाम से जो श्राद्ध किया जाता है, वो उनको मरे हुए जो है हमारे जो है पूर्वज, उनको प्राप्त होता है, क्या प्राप्त जहाँ होता कहीं है? जाते हैं। क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त जो किया जाता है वो प्राप्त होता है, और क्या मतलब प्राप्त जो होता है? जो दिया जाता है वो प्राप्त हो जाता है, हाँ? जो यहाँ पे चढ़ाया जाता है वहां प्राप्त हो जाता है। इसकी वासना मात्र जाती है क्या? यहाँ सकारात्मक थोड़ा जाता, कोई भी जो है पदार्थ नहीं जा सकता है, केवल उसकी जो है गंध मात्र प्राप्त होता है देवताओं को। अच्छा, केवल गंध गंध प्राप्त होता है? हाँ, तो गंध मात्र। गंध मात्र प्राप्त होता है। केवल तो गंध। वो गंध कैसे जाती है? है, वो गंध कैसे जाती है? वो गंध कैसे जाती है? हम्म। वो योग शक्ति के द्वारा वो खुद स्वीकार करते हैं अच्छा, योग, अपनी। योग शक्ति के द्वारा। और क्या है? अच्छा, वो योग शक्ति कैसे ले जाती है, मतलब अच्छा ये बताओ, आप जो ले जाती हो कहाँ ले श्वास जाती कैसे है? ली जाती है? नहीं वो हमें कहाँ, ये बताओ, श्वास कैसे अरे लेते वो हो? तो ऑक्सीजन से लेते हो आप, ये बताओ मुझे। ऑक्सीजन क्या है? जो सांस लेते हो, आदान प्रदान होता है, आती है जाती है, आती जाती है, अच्छा वो आप ये तो बताओ, सूक्ष्म रूप है, आप वो जो तो ले, घटघट के पास ही है आप देवता आप जो जो। लेते हो, क्या लेते हो, जो छोड़ते हो क्या छोड़ते हो, आपको पता ये है? बताओ पहले हमें, तुम्हारे आप हमें बताओ, आप जो ऑक्सीजन लेते हो, ऑक्सीजन लेने के बाद क्या छोड़ते हो आप? क्या छोड़ते हो? क्या छोड़ते उसकी हो? श्वास और प्रश्वास, इसे क्या? बोलते हैं श्वास और प्रश्वास। जो बाहर प्रश्वास जाती होता है, है, वो आती है। जो प्रश्वास होती है वो क्या है? क्या जो भीतर से बाहर जाती है। वो क्या और चीज है श्वास जो बाहर लेते जाती हैं, है, खींचते जो हैं। बाहर बाहर जाती है, वो कौन सी गैस है? गैस कौन सी है? कोई गैस है जो गैस जो है नीचे से निकलती है, गैस ऊपर से निकलती है। गैस निकलेगी तो उल्टी पर नहीं होने लगेगी? जब कुछ पता ही नहीं है तो कहाँ पता चलेगा, यही दिक्कत है ना, जब कुछ पढ़ाई लिखा करोगे तब तो पता चलेगा। मैं आपको क्या बताऊं, पढ़ा लेगा? क्योंकि हम मैं डॉक्टर थोड़े हैं। अरे हम बताएं आपको, डॉक्टर हाँ नहीं हो तो बन भी नहीं ना सकते, ये दिक्कत इस बात की है, तो काहे हाँ डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हो? तो मैं हाँ बताऊं आपको, ये जो है, ये जो क्रियाकलाप आप बता रहे हो 13वीं हाँ 14वीं का, ये है पाखंड, इसे कहते हैं हाँ शुद्ध रूप से पाखंड। हाँ आज तक एक भी चीज आप नहीं बता पाए कि ये जो गंध है वो कहाँ जाती है, कैसे जाती है, कब आती है, कैसे आती है, कौन ले जाता है, कौन लाता है। अरे ये बताओ, हाँ आपको किसने बताया कि ये गंध जाती है, और जाती है तो कहाँ जाती है, पता है? कोई एड्रेस हाँ है, कहाँ जाती है, हाँ, एड्रेस। कहाँ जाती है? हाँ बताओ तो, इसके मतलब, हाँ बताओ बताओ। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये जो गंध आप भिजवाते हो, ये जो
जो अर्पण भिजवाते कर। कोई नहीं है, जैसे लोहा चिपक जाता है अच्छा उसी तरह से अपने आप ऑटोमेटिक प्राण निकलते हैं। ये कहाँ जाते हैं, वही तो इसके पूछ विषय रहे, में जानकारी है? कहाँ कहाँ जाते हैं बताओ, आप कहाँ जाते हाँ हैं? बताओ ना कहाँ जाते हैं। हम तो जानना चाह रहे हैं कहाँ जाते हैं, बताओ आप। हाँ, हमको नहीं पता, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताओ कहाँ भिजवाते हो प्राण प्राण को? सर्वस्त्र सर्वदा, एक सूत्र आया है, सर्वस्त्र सर्वदा, यन्यो भयम कर्तव्य भूतव्य होव्यो एव सर्वाणि भैया एतानि भगवान नाम रूपा हम कीर्तन। हमें हमें संस्कृत नहीं आती है, बस आप हमें हिंदी में बता दो ये जाता हिंदी में कहाँ ये है। बताते हैं, वो ब्रह्म जो है घट घट में सब में समाया हुआ है और हाँ हर जगह गति है, और उसी में ये संसार ओत और प्रोत है। ये हाँ समझ लीजिए, हाँ। इतना ही। नहीं एता बदे ये अलम, इतना ही समझिए। ये प्राण जाता कहाँ है? अरे प्राण जहाँ से आता है वहीं जाता है। कहाँ से आता है? कहाँ से आता है बताओ? आप बताओ नहीं मालूम है? कहाँ से नहीं आता है? मालूम है? नहीं बता, नहीं पता, बता दो भैया आप हमें। पता क्या, जब अंत समय आएगा तो मालूम हो जाएगा। तो कहाँ अभी जाओ, अरे कहाँ जाओगे धर्मराज? आप ज्ञानी हो तो आप बताओ ना कहाँ से तो आता है, हमने कहाँ तो जाता बता है? तो दिया है ना। कहाँ से आता है? शास्त्र पढ़ो, अरे शास्त्र पढ़ो, हमने पढ़ा शास्त्र। है, हमको नहीं समझ में आया, हम जानना नहीं चाहते आया? हैं। नहीं आया तभी तो तो पूछ जाओ रहे तो हैं। शंकराचार्य जी महाराज जी ये तो पूछना। शंकराचार्य भी नहीं बता पा रहे हैं, मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ, आप बताओ कहाँ से आता है, कहाँ जाता है? ऐसा है, उपदेश उसे दिया जाता है जो उपदेश स्वीकार करा, अरे हम जो स्वीकार जो करने के लिए स्वीकार बैठे नहीं हैं। करने अरे वाला है, हम जो तो कुछ स्वीकार संसार को अरे पाखंड बता रहा अरे है, तो हम मत जो। स्वीकार ही तो करने के लिए वो सुन रहे हैं साहब। अगर आप पाखंड बताओगे तो पाखंड बताएंगे, आपसे हम तर्क करेंगे। अगर हम छोड़ो, आपसे हमें काम क्रॉस। है, सुनो तो। हाँ हमें काम है, ये बातों से कोई लाभ नहीं है, तो तुम्हें मानो नहीं चाहता लो तो हमें अब हम जरूरी कह रहे है हैं, हम ये। जानना चाह रहे हैं, आप बताना नहीं चाह रहे, यानी आपके पास ज्ञान नहीं है, आप बता नहीं हमारे रहे हो। जैसे बहुत सारे पंडित लोग, बड़े बड़े विद्वान है, अब उन्हें पंडित नहीं है, पूछो। पंडित नहीं है, पंडित नहीं, पंडित ज्ञानी को कहते हैं, जो ज्ञानी होता है। आपके पास तो ज्ञानी नहीं है, आप कैसे तो पंडित हो ज्ञानी नहीं जाएंगे? है पंडित? पंडित ज्ञानी क्यों नहीं? ज्ञानी अभी अभी ज्ञानी है। अभी तो आप ऐसे कह रहे थे। प्रिय राम आप भद्राचार्य जी महाराज, उनने कही थी राम मोदी। भद्राचार्य पोंगा पंडित है। पोंगा पंडित कोई नहीं है, पोंगा तुम होगे, पोंगा नहीं नहीं, वो नहीं पोंगा होगा। पंडित राम भद्राचार्य हैं, आप हो। इसलिए क्योंकि आपको ना पंडित के बारे में पता है ना तो पोंगा पंडित के बारे में पता है। तो आप जाओ पहले थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई करके फिर आओ। एटलीस्ट अच्छा, बता तो पाओ पहले, जो आप जान जिस चीज के फील्ड में आप जानकारी कर रहे पढ़ाई हो, लिखाई पहले नहीं, वही तो अब पढ़ पढ़ाई लो लिखाई कि करें, आखिर जो सुनो प्राण हम है तो। वो आता कहाँ है, जाता अरे कहाँ है, हम तो पढ़ाई तेरहवीं लिखाई क्यों कर कराते चुके हो, हैं। किस लिए अब कराते हो, उससे क्या फायदा होता है, कुछ तो बता ही नहीं पा रहे हो, अरे क्या पूछे सुनो तो, तुमसे हम? पढ़ाई पढ़ाई लिखाई हम तो कर चुके हैं। अरे पढ़ाई लिखाई की फर्जी जरूरत है डिग्री, फर्जी तुम्हें? डिग्री तुम लियो करो आप, पढ़ाई लिखाई। फर्जी डिग्री लियो आप। फर्जी डिग्री नहीं, आचार्य है, फर्जी अच्छा डिग्री कैसे ली आचार्य की है? फर्जी डिग्री है? आचार्य की अगर फर्जी डिग्री है। आचार्य की अगर डिग्री लिए अब होते तो सामने बैठो बताते। तो बताओ मैं। तो बताओ ना, पूछ तो रहा हूँ मेरे भाई, हाँ, बताओ। फर्जी डिग्री ली है मैंने। फर्जी डिग्री है मेरे भाई साहब, आपकी फर्जी डिग्री, है। आपकी तो जो डिग्री फर्जी है फर्जी तो है। रुको रुको रुको, सुनो सुनो, हमारे शब्द जवाब दो। बताओ। हमारे शब्द को तुम जवाब दो, अगर फर्जी डिग्री है हाँ तो तुम जो जवाब दे दियो। और बताओ हम जो पीछे हटिए, ठीक बताओ है? बताओ। हाँ, योगेश सूक्ष्म, योगेश सूक्ष्म अपर किम गति। हाँ बताओ, अब क्या? पूछ लेना और कोई पंडित से। अरे मैं पंडित से क्या पूछूं भाई, पंडित से पूछ दे। आप हिंदी में, हाँ, आप हिंदी में योगेश, अरे सुनो तो। अच्छा सुनो सूक्ष्म योगेश किम सुनो गति। अरे सुन लो, सूक्ष्म अरे योगेश किम गति। सुन लो मेरी बात सुन लो मेरे भैया। हाँ, आप हमसे संस्कृत में पूछ रहे हो, तो मैं और तो हम पूछे ब्राह्मण की भाषा है संस्कृत। अच्छा तो आपको संस्कृत आती है ना आपको? हाँ आपको संस्कृत आती है अच्छे से? हाँ, बोलो। तो संस्कृत में रेलवे स्टेशन को क्या कहते हैं? संस्कृत को संस्कृत में रेलवे स्टेशन को क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं, फिर हम बताएंगे। अरे अभी तो आप कह रहे हो आपको आती है संस्कृत, अब अरे बताओ आप। संस्कृत आती नहीं, फिर अच्छा सुनो, बताओ ना संस्कृत में रेलवे स्टेशन को क्या कहते हैं? हाँ बोलो बोलो बोलो, बताओ, क्या? फिर हम बताओ अरे शुद्ध हाँ, या शुद्ध। आपसे हम पूछ रहे हैं, बताओ। बताओ, आपसे हम पूछ रहे हैं, बताओ क्या कहते हैं? तुम क्या कहोगे अपने को हेलो, संस्कृत में, बताओ। संस्कृत में आप बताओ रेलवे स्टेशन को संस्कृत में क्या कहते हैं? हम्म लो गायब हो गई संस्कृत। क्यों गायब हुई? बताओ बताओ, फिर, तुम बताओ, फिर हम बताओ तो उसको जो विश्लेषण करें। पूछ तो रहे हैं, संस्कृत में रेलवे स्टेशन को क्या कहते हैं? हम्म संस्कृत में रेलवे स्टेशन को क्या कहते हैं? रेलवे स्टेशन को संस्कृत में क्या कहते हैं? हाँ बताओ। तो तुम तो कहा जानते हैं संस्कृत, तो बताओ फिर। हेलो, आप इसीलिए कहते बताओ हैं, ना, बताओ। इसीलिए कह रहे हैं फर्जी डिग्री लियो, जाओ पहले अरे डिग्री। फर्जी डिग्री नहीं ली, फर्जी फर्जी डिग्री नहीं डिग्री लिए नहीं। होते तो बता हाँ, देते। जाओ पहले पढ़ो लिखो फिर फोन करना आराम से।